हेलो एवरीवन, की हाल चाल सब बढ़िया। तो चलिए मैं आपको बता दूं, फॉर सम रीजन्स द चैनल नेम हैज़ बीन चेंज्ड। फ्रॉम नाउ इट इज स्टडी सिफ, सो वेलकम टू स्टडी सिफ। इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक्स सेल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स। अब इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। वैसे ही जो न्यूक्लियस है वो सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स है जो कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। मोस्टली ये सेल के सेंटर में ही होता है, बट इन सम केसेस ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो जब न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है तो उसे हम ए सेंटर न्यूक्लियस बोलते हैं। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। Nucleus, plural nuclei, is a spherical organelle that consists of a double-layered membrane built up of phospholipid and protein। देखिए न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल शेप में होता है, गोलाकार होता है। इसके पास डबल लेयर मेम्ब्रेन रहता है जो कि फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। फिगर में देखिए, ये है आपका न्यूक्लियस का स्फेरिकल शेप और ये है इसका डबल लेयर मेम्ब्रेन। It is also known as the control center of the cell। इसे हम control center of the cell के नाम से भी जानते हैं। It is enclosed within the membrane and consists mostly of the genetic material of the cell। ये जो है ये membrane से घिरा होता है और mostly इसमें सेल का genetic material present होता है। The genetic material includes the long linear DNA molecules which intertwine around the huge variety of proteins known as histones for forming the chromosomes। अब जेनेटिक मटेरियल में क्या इंक्लूड होता है? ऐसे लॉन्ग लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है जो कि ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोटीन के साथ इंटरट्वाइन होता है, मतलब टुगेदर होता है साथ में ऐसे, जिसे हम हिस्टोन के नाम से जानते हैं। और फिर ये क्या फॉर्म करते हैं? क्रोमोसोम्स। These chromosomes contain genes that are referred to as the nuclear genome of the cell। ये क्रोमोसोम्स जो जीन्स कंटेन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर जीनोम ऑफ द सेल। न्यूक्लियस मेंटेन्स द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ these genes, regulates genes expression and controls cellular activities, thus called the cell's control center। अब न्यूक्लियस क्या करता है? जीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है और सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये मेनली 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इसमें पहला आपका न्यूक्लियर इन्वेलप या मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर इन्वेलप, also known as nuclear membrane, it is made up of 2 lipid bilayer membranes that in eukaryotic cells surrounds the nucleus which encloses the genetic material। अब जैसे आपका सेल होता है, ये आपका मान लीजिए ये सेल हो गया, तो सेल के मेम्ब्रेन को, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वैसे ही सेल के अंदर ये जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है इसका अपना मेम्ब्रेन होता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं या न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। और इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो बाइलेयर होता है, यानी डबल होता है। ये ऐसे, ये इसका बाइलेयर मेम्ब्रेन हो गया जो कि न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उनको इनक्लोज करता है। The nuclear envelope is a highly regulated membrane barrier that separates the nucleus from the cytoplasm in eukaryotic cells। अब जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, वो न्यूक्लियस को किससे सेपरेट कर रहा है? ये जो बाहर साइटोप्लाज्म है सेल का, साइटोप्लाज्म, उससे इसे सेपरेट कर रहा है। The nuclear envelope consists of 2 lipid bilayer membranes, an inner nuclear membrane and an outer nuclear membrane। अभी हमने पढ़ा कि ये 2 लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर एक आउटर। फिगर में देखिए, ये जो इसका 2 लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, तो जो बाहर
साइटोप्लाज्म की तरफ होता है उसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो अंदर होता है उसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इट इज़ यूजुअली अबाउट 10 to 50 नैनोमीटर वाइड। और ये जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जो कि 10 to 50 नैनोमीटर चौड़ा होता है। द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स राइबोसोम्स ओवर इट। नीचे फिगर में देखिए, ये जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है वो किससे जुड़ा हुआ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या कंटेन करता है? राइबोसोम्स। ये जो है आपका, ये राइबोसोम्स इसके ऊपर चिपके हुए हैं। द न्यूक्लियर इन्वेलप हैज़ मेनी न्यूक्लियर पोर्स दैट अलाउ मटेरियल्स टू मूव बिटवीन द साइटोसोल एंड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स जिसे हम कहते हैं। ये देखिए, ये आपका हो गया न्यूक्लियर पोर्स, ये हो गया, जो मटेरियल्स को साइटोसोल और न्यूक्लियस के बीच पास करने में हेल्प करते हैं, मूव करने में हेल्प करते हैं। सेल के अंदर जो लिक्विड होता है साइटोसोल उसके बीच और न्यूक्लियस के बीच। सेकंड कंपोनेंट है आपका क्रोमेटिन मटेरियल। ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, ये इसे ही हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये सेल का जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। देखिए, द क्रोमेटिन मटेरियल सैचुरेटेड विद डीएनए transmits the coded structural and functional information between the cell and organism respectively। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो डीएनए के साथ सैचुरेटेड होता है और सेल और ऑर्गेनिज्म के बीच जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंफॉर्मेशन होता है उसको ट्रांसमिट करता है। Notably, all the body cells of organisms and individuals that belong to the same species contain an equal amount of DNA। अब जो सेम स्पीसीज के सेल होते हैं, एक ही प्रजाति के, एक ही प्रकार के, अब जैसे दो सेल हो गए, एक ये, अब इस सेल का भी वही काम है, ये सेल का भी वही काम है, तो दोनों का जो डीएनए है वो भी इक्वल अमाउंट में रहेगा। ऑल द क्रोमेटिन फाइब्रस कंडेंस टुगेदर बाय प्रोसेस ऑफ coiling and supercoiling to form a visible thick and separate threads known as chromosomes। The chromosomes consist of a complex of protein and DNA। देखिए, जब सेल डिवीज़न का टाइम आता है तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन, ये कंडेंस होके एक साथ आके एक पास आके टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग, ये कॉइलिंग करके ये थिक एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ये जो न्यूक्लियस में आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, व्हेन इट कंडेंस टुगेदर, तो ये ऐसे हो जाता है, ऐसे, या फिर ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये क्रोमोसोम्स प्रोटीन एंड डीएनए से बना होता है। अब ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर आप ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है न्यूक्लियोलस। अब नेक्स्ट कंपोनेंट आपका है न्यूक्लियोलस। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल हैज़ ए न्यूक्लियोलस ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोली। अब जो सेल होता है उसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो है न्यूक्लियोलस, जिसे हम न्यूक्लियोली भी कहते हैं। इट इज़ ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कंटेनिंग प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, लेकिन इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और ये प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है। इट मैन्युफैक्चर्स एंड असेंबल्स ऑफ राइबोसोम्स। न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम को मैन्युफैक्चर करता है और असेंबल करता है। बेसिकली न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। द न्यूक्लियोलस इज ए डेंस एंड स्फेरॉइडल mass located eccentrically in the nucleus। न्यूक्लियोलस जो है वो घना और गोलाकार में होता है, जो कि न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस। ये सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियस का। जनरली ए न्यूक्लियस कंटेन्स ओनली ए सिंगल न्यूक्लियोलस, बट देयर मे बी 2 or more
देखिए जनरली तो न्यूक्लियस के पास एक सिंगल न्यूक्लियोलस ही होता है, बट कभी कभी ये 2 या उससे अधिक भी हो सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स बट आर यूजुअली सराउंडेड बाई एन इरेगुलर लेयर ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन नोन एज पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन। देखिए इसके पास तो कोई अपना मेम्ब्रेन नहीं होता, बट यूजुअली ये एक इरेगुलर लेयर से सराउंडेड होता है जो हेट्रोक्रोमेटिन से बना होता है, जिसे हम पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन कहते हैं। नाउ फोर्थ है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जैसे सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये जो आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। The nuclear cavity of the nucleus is filled up by one of the specialized forms of protoplasm known as the nucleoplasm. It is a complex crystallocolloidal system comprising of different molecules and enzymatic protein. यह एक जटिल क्रिस्टलोकोलाइडल सिस्टम है जो कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स और इंजाइमेटिक प्रोटीन से बना होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म differ from cytoplasm as it contains an adequate amount of some specific basic protein, histones or proteins coupled with the nucleic acids in order to form the nucleoprotein. अब सेल के अंदर जो लिक्विड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो न्यूक्लियोप्लाज्म से बहुत ही डिफर होता है। क्यों? क्योंकि ये विशेष प्रकार का प्रोटीन हिस्टोन कंटेन करता है जो कि न्यूक्लिक एसिड के साथ जुड़कर क्या फॉर्म करता है? न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर थिन बेस लेयर ऑफ इंटरमीडिएट फाइब्रस नोन एज न्यूक्लियर लेमिना और कॉर्टेक्स। न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो एक थिन बेस लेयर होता है, पतला लेयर होता है जो घने फाइबर से बना होता है, घने रेशों से बना होता है, जिसे हम न्यूक्लियर लेमिना या कॉर्टेक्स कहते हैं। It remains attached to the inner membrane of the nucleus for providing structural support to the nuclear envelope. ये जो न्यूक्लियर लेमिना है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ ये प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर इन्वेलप को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है। स्ट्रक्चर हो गया, अब न्यूक्लियस का फंक्शंस देख लेते हैं। पहला है इट कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सेकेंड है इट फंक्शंस टू इनकोड ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट कैरीज द हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कोडिंग करता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक को कैरी करता है। मतलब न्यूक्लियस में लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हेरिडेटरी मटेरियल होता है डीएनए, वो कंटेन रहता है। थर्ड है इट हैज़ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन सेल डिवीज़न। सेल का जो न्यूक्लियस है उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है जब सेल का डिवीज़न होता है, मतलब इसके बिना नो सेल डिवीज़न। यहाँ पे आपका चैप्टर 2 हुआ द सेल कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 3 टिश्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू, बाय बाय।